अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अरमान और आप देख रहे हैं डेली न्यूज़। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूं शादरा के इलाका बंडाला रोड पर, जहां पर बहुत ही अफसोसनाक रात ये हादसा पेश आता है कि 4 अफराद जो कि दुकान का बोर्ड उतारते हुए करंट लगने की वजह से जहां भाग हो जाते हैं। यहाँ पर शहरी हैं, उनसे बात करेंगे और मज़ीद जानेंगे हम कि ये किस तरीके से ये वक़ुआ पेश आया। नाज़रीन, साथ साथ मैं आपको बताता चलूँ कि ये बोर्ड अपनी मर्ज़ी से नहीं उतार रहे थे, बल्कि ये पैरा फोर्स की जानब से दबाव का शिकार हो गए थे। उन्होंने इनके ऊपर जो है FIR दर्ज करने का या कोई ना कोई दबाव इनके ऊपर डाला, जिसकी वजह से इन्होंने बोर्ड उतारने की कोशिश की और नतीजा के अंदर जो है वो यहाँ पर से 11 kV की मेन तार करंट वाली गुजर रही थी, जिसके साथ टच होते ही 4 अफराद जो कि बोर्ड उतार रहे थे वो मौका पर उसका शिकार हो के हादसे का, जिसके नतीजा में वो अपनी जान की बाजी हार गए। यहाँ पर हमारे पास जो दुकानदार हैं हजरात, उनसे भी बात करेंगे और मज़ीद जानेंगे। मेरे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पे मेरी बैक जानब जो है ये वो दुकान थी चाइना सेल, जो कि 90 सेल या 100 सेल के नाम से थी, जो कि इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये बंद पड़ी हुई है। जी नाज़रीन, ये सेल वाली शॉप थी जहाँ पर ये हादसा पेश आया है कि यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ था, जो कि इन्होंने अपनी मदद आप तहत उतारने की कोशिश की और नतीजा में ये 11 kV तार के साथ जो है वो बोर्ड लोहे का था, टच हुआ, जिसके नतीजा में 4 लड़कों को जो है बहुत शदीद किस्म का करंट लगा। यहाँ पर हमारे पास और भी दुकानदार मौजूद है, आइए इनसे भी बात करते हैं, मज़ीद जानते हैं कि पैरा फोर्स ने इनको क्या अहकाम जारी किए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी बेहतर, क्या हाल है आपका? ठीक है जी, अल्लाह का शुक्र सर। कल 10 बजे करीब पैरा फोर्स के आए हैं, करीबन डाले डुले वगैरह काफ़ी जना। वो आके उन्होंने ये कहा कि ये कोई साइन बोर्ड, कोई शटर, कोई भी चीज़ इधर नहीं लगनी चाहिए, ये जो है ना ये उतार दें। काफ़ी दुकानदारों ने कहा जी ये तारे हैं तो इस मसला इस वजह से नहीं उतार रहे, और उन्होंने कहा जी 10 मिनट का टाइम है, जैसे भी आज रात का टाइम है, सुबह ये मुझे उतरा हुआ चाहिए। तो बेचारों ने फिर कोशिश की है, उन्होंने वो मुलाजम का पता किया, कोई भी नहीं था मिल रहा फ़िलहाल। फिर रातों रात उन्होंने अपने मुलाजमों को बोला कि उतारो, पर ये कि फिर यही कुछ होना था। हमारे भी बाज़ार के अंदर इतनी तारों का ये तारें गुजर रही हैं, और वो जो पैरा फोर्स के मुलाजम है वो इतनी बदतमीज़ी के साथ आगे कह रहे हैं ये 10 मिनट में ये उतरना चाहिए। अब ये बताइएगा, पैरा फोर्स जो है ये इनको तो चाहिए था कि सिर्फ नीचे नीचे जो बाहर लगे हुए हैं स्टॉक वगैरह इनको टच करती, ये बोर्ड को टच करने का क्या मकसद है? सर ये बिल्कुल जो साथ बोर्ड है ये वो भी नहीं कह रहे लगना दे रहे। अब हम कैसे पता चलेगा ये किस चीज़ की शॉप है? अगर अब ये सेल वाली काम है, इधर कोई गारमेंट्स का ये काम तो नहीं हो रहा ना, उसको लिख के पता चलेगा ना ये इस चीज़ की शॉप है। वो कह रहे हैं ये भी उतारो आप, तो ये बाज़ार का ये तो बिल्कुल बाज़ार भी सत्यानाश ही कर दिया हुआ इन्होंने। सुबह से आते हैं लोग अपना रोटी कमाने पर, ये कि धूप की वजह से कोई कस्टमर भी नहीं आता। सारा दिन तो ये दुकान के अंदर धूप रहती है, तो कस्टमर तो छां ढूंढता है, इतनी गर्मी में कहाँ जाएगा। इन्होंने हर चीज़ उतरवा दी है, कारोबार का सत्यानाश कर दिया है कि बिल्कुल ही कोई हाल नहीं है। यानी कि सुबह आते हैं, रात को सारा दिन धूप में बैठ के रात को खाली हाथ चले जाते हैं। जब कस्टमर ही कोई नहीं आएगा दुकानों के अंदर तो फिर यही हाल होना है। अच्छा, ये था कि पैरा फोर्स का काम था कि जितने भी बाहर स्टॉक लगी हुई है, रेडी लगी हुई हैं, रेडी बांध जो भी हैं, इनको एक साइड पे हटाना। तो क्या ये दुकानदार जो दुकान के अंदर बैठे हुए हैं उनके बाहर की जानब जो बोर्ड लगे हुए हैं एडवर्टाइजमेंट के तौर पे कि लोग देख सकें किस चीज़ की शॉप है, इन लोगों को भी तंग किया जा रहा है? सर इन्हीं को तो तंग किया जा रहा है। ये बोर्ड बिल्कुल दीवार के साथ था, बिल्कुल घर के साथ था। उन्होंने कहा ये भी उतारो, हालांकि शेड होता है ना कुछ 4 फुट बाहर होता है, ये बाहर नहीं है, बिल्कुल दीवार के साथ है। तो उन्होंने कहा वो भी उतारो कि किस चीज़ की शॉप है ये भी ना पता चले। साथ ही बस दीवारें नज़र आए, लोगों पता नहीं अंधे हैं कि किस चीज़ की शॉप है, किस चीज़ की दुकान के अंदर जा रहे हैं, ये लोगों को क्या पता चलेगा। वो अब गारमेंट की शॉप है या दर्जी की शॉप है या सब्जी की शॉप है, फल की, तो वो कैसे पता चलेगा? कुछ लिखा होगा तो पता चलेगा ना। तो वो कह रहे हैं जी ये साइन बोर्ड ही उतार दो कि ये क्या लिखा है, किस चीज़ की शॉप है। अच्छा, ये बताइएगा कि किसी एक अफराद को जो दुकानों के, ये हर बंदे को कह रहे हैं जितने बोर्ड, हर बंदे को कह के ये उतार दे। अगर कोई नवीद टेलर है, कोई फलां टेलर है, कोई फलां शॉप है कि वो उतरवा दें। कहते हैं हर चीज़ का ये बिल्कुल नंगी शॉप होनी चाहिए। वो कोई किसी का एक पीस डिस्प्ले भी आ गया कि ये किस चीज़ की शॉप है, उसको भी गिरेबान से पकड़ते हैं और ले जाते हैं पकड़ के। और दोस्त मेरे को लेके गए हैं, सुना उसको डंडे शंडे भी पड़े हैं। इस वजह से तो हम खुद डरते हैं कि यार हमारा भी सॉफ्टवेयर अपडेट ना हो जाए कहीं, कि डरते बात ही नहीं कोई करता कि यार पता है इन्होंने पकड़ के ले जाना है और बाद में डंडे मारने हैं। जी मरीन नवाज साहबा, देखें कि कानून तो आपने नाफिज कर दिया, पैरा फोर्स तो बना दिया, पर उनको आप कम से कम डिसिप्लिन तो है वो तो सिखा के भेजें। कम से कम जो भी गरीब तबका है जो अपनी रोजी कमाने के लिए बाहर निकलता है और उसको मारपीट का शिकार करते हैं, गाली गलौज करते हैं, ये तो कोई असूल नहीं है। ये भी पाकिस्तान का इलाका है जिसमें आप हुकूमत कर रही हैं, कम से कम इसके ऊपर जो है फोकस करें कि ये कोई असूल नहीं है। अच्छा ब्रदर, ये बताइएगा कि जो बोर्ड वगैरह उतारने से काफ़ी कोई डिस्टर्बेंस हुई है आपके कारोबार के अंदर को मुतासर? जाहिर है सर, एक चीज़ का पता ही नहीं चलेगा किस चीज़ की शॉप है, किस चीज़ की, तो कस्टमर को क्या पता चलना है। एक बोर्ड लगा होता है कि ये जी इस चीज़ की शॉप है, तो कस्टमर खुद ब खुद ही अंदर आ जाता है। अब पता ही नहीं चलेगा कि वो आगे से रेडियाँ लगी होती हैं,
तो वो भी बेचारे तंग हैं इस टाइम। तो ये तो मरीम नवाज से अपील है कि हम खुद नून लीग को सपोर्टर, ये तकरीबन सारा इलाका नून लीग को सपोर्ट करता है, पर जो हालात है मुझे नहीं लगता कि अब वो सपोर्ट करेंगे, क्योंकि जब पेट पे आपको पता है कि पड़ती है तो फिर वो अब ये कि हमसे भी गलती हो गई, उनको वोट दिया, पर आइंदा से गलती नहीं करेंगे। बस यही अपील है कि काम करने दें, आपकी मेहरबानी। आप मरीम नवाज साहबा को क्या पैगाम देना चाहती है इस मामले में, क्योंकि ये बड़ा संगीन सा मसला है कि ये किसी की रोजी रोटी के ऊपर जो है ना टांग मारने वाली बात हो गई कि कोई भी गरीब तबका जो है वो कमा के अपने बच्चों को नहीं खिला सकता, कि हर कारोबार जो वो डिस्ट्रॉय करके इन्होंने रख दिया पैरा फोर्स ने। आप क्या पैगाम देना चाहती हैं मरीम नवाज? मैं मरीम नवाज साहब को यही पैगाम दूंगा कि वो सबकी माँ है। माँ तो धूप में खुद बैठती है और बच्चों को छाँव में बिठाती है, पर ये कैसी माँ है कि खुद एसियों में बैठी है और बच्चों को धूप में बैठा रही है। हमारे शेड उतरवा दिए, हम सारा दिन धूप में मरते रहते हैं। ये कि आपसे ये गुजारिश है कि हमें थोड़ी बहुत छाँ, थोड़ी बहुत कोई नॉर्मल थी जगह दे दें कि हम अपना रोज़गार कमा सकें। कोई फुट 2 फुट ही दे दें कि चलो हम अपना कोई खड़ा होकर अपनी रोज़ी रोटी कमाएं। ये तो फिर बिल्कुल ही है कि मारने वाला हिसाब है, तो फिर हम खुद ही अपना को मार लेते हैं। इधर 4 बंदे जो है वो मजदूर तबका ही था जो बेचारे मर गए। वो भी इधर नौकरी करते थे, कोई 15,000 पे था, कोई 20,000 पे तनख्वाह पे था। अब मालकों ने बोला उतारो तो उतारना पड़ना, ज़ाहिर है मालकों की सुननी पड़ती है। तो यही हाल है कि जब होगा नहीं तो फिर कैसे करेंगे, सिस्टम चलेगा ही नहीं। जी नाज़रीन, यहाँ पे और भी शहरी हैं, उनसे भी बात करते हैं, मज़ीद जानते हैं कि जी नाज़रीन यहाँ पे हमारे पास और भी शहरी मौजूद हैं जो कि रेहड़ीबान है यहाँ पर, जो कि अपनी रोज़ी रोटी कमाने के लिए निकलते हैं सुबह को, और पैरा फोर्स की वजह से वो काफ़ी परेशान है। इनसे बात करते हैं, मज़ीद जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। जी ब्रदर, ये बताइएगा पैरा फोर्स ने ये जो कार करती हैं आपके सामने रखी हुई हैं, किसी के बोर्ड तोड़ दिए, किसी के काउंटर वगैरह तोड़ दिए, इनके बारे में बताइएगा। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਤੇ ਲਾਣ ਲੂਣ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਪ ਲਾਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਡੰਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀ ਮਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਤੋੜ ਹੀ ਮਾਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੇੜੀ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੇੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਪਹਿਲੇ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਮੁੜ ਗਿਆ ਪੈਰਾ ਬਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਬਾਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਬੋਰਡ ਬੂਡ ਲਵਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਾਤੀ ਬੋਰਡ ਲਾਉਂਦੇ 4 ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਰਜੈਂਟ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੌਣ ਵਾਰਿਸ? ਕੋਈ ਵਾਰਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਇਮਦਾਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਝੂਠੋ ਝੂਠ ਚਿਤਾ ਲਈ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਾਲੇ ਦੀ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। मरीम नवाज साहबा को क्या पैगाम देंगे? ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਉਹੀ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਪੈਰਾ ਆਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ 4 ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਇੰਚ ਦਾ ਬੋਰਡ, 4 ਇੰਚ ਦਾ ਬੋਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਲਾਂਦੇ ਅੱਗੇ ਤਾਰਾਂ ਨੇ, ਬਸ ਉਹ 4 ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਉਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ 4 ਫੁੱਟ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜੇ ਰੇੜੀਆਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਲਾਣ ਦੇਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰਾ ਹਮਲਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ, ਸ਼ਦਰਾ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਤੰਗ ਕਰਨਗੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਣ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬੈਂਕ ਵੋਟ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਣ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋ ਸਕੇ PTI ਨੂੰ ਪਾਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਣ, ਤੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਤੰਗ ਹੀ ਪਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਆ। जी नाज़रीन, यहाँ पे जितना भी मजदूर तबका है, जो भी रेहड़ी बानन का यही कहना है कि आपने भी सुन लिया सारा, आपने वो गुआ देख भी लिया कि वो किस हद तक मजबूर हैं कि अपना घर का किचन चलाने की खातिर जो उनको पूरा दिन जो है गर्मी में मरना पड़ता है। और एक तरफ पैरा फोर्स ने बोला था कि 4 फीट की जो है वो आपको दुकान के बाहर दी जाएगी, जहाँ पर आप अपना सायादार शेडो बना, जहाँ पर अपना और अपने बच्चों का जो है आप रिस्क कमा सकते हैं। और दूसरी जानब जो वो इस तरह तशद्दुद करते हैं इनके ऊपर कि जैसे इनको इंसानों को इंसान समझते ही नहीं है, कि लाठी चार्ज इन्होंने एहतजाज करके इनको मार पीट कर जो है वो इस तरीके से दबाव का प्रेशर कर दिया था, जिसके नतीजा में आपने देखा कि इस दुकान की के जो 4 अफराद थे वो इस नतीजे के अंदर जो है वो जान भाग हो गए। और इनकी मरीम नवाज साहबा से एक ही अपील है कि कम से कम हमें कोई ना कोई जगह दे जहाँ पर हम अपना और अपने बच्चों का रिस्क जो है वो कमा सकें। अगर हमें आप जगह नहीं देंगे तो हम किस तरफ जाएंगे? यहाँ अगर आप हमें कारोबार दें, यहाँ कोई हमें अपना कारोबार करने के लिए कोई ना कोई जगह फराहम करें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। कैमरा मैन यूसुफ अली जट के साथ रमान, डेली न्यूज़, लाहौर।